हेलो दोस्तों, आज की बुक समरी इक्कार्ट टोले की किताब द पावर ऑफ नाउ पर आधारित है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप अपने ब्रेन के पेनफुल विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे आप हमेशा खुशी के स्टेट में जी सकते हैं। तो चलिए ऐसे बहुत सी बातों को जानेंगे इस बुक समरी द्वारा। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, जो है सेपरेट योर माइंड एंड बॉडी। लेखक कहते हैं इंसान शांति बाहर खोजता रहता है और उसको इस बात का बिल्कुल अंदेशा नहीं है कि शांति बाहर खोजने से नहीं मिलती, बल्कि शांति उसके अंदर ही है। बस आपको जागरूक होकर देखने की ज़रूरत है। अगर आप शांत मन और गहराई से देखने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस आराम और शांति को आप खोजने का प्रयास कर रहे हैं वो कहीं और नहीं बल्कि आपके अंदर ही मौजूद है। इस दुनिया में एक इंसान अपने मन की शांति और एक खुशहाल जीवन के लिए दर दर की ठोकरें खाता रहता है, लेकिन अंत में उसको कुछ हाथ नहीं लगता और वह एक दिन ये दुनिया छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसको शांति का कहीं पर भी अनुभव नहीं होता। इतना तो आपको पता ही है कि इस दुनिया में कुछ भी सच नहीं है सिवाय एक चीज़ को छोड़कर, और वो है मृत्यु। क्योंकि मृत्यु हर एक व्यक्ति की निश्चित है, वो एक दिन आने ही आनी है। मृत्यु को हम लोग नकार नहीं सकते और ना ही इसको नकारा जा सकता है। इतना सब पता होने के बाद भी हम इसको याद नहीं करते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पर हमको याद दिलाया जाता है कि ये एक दिन आपको भी आनी है, लेकिन इसके बाद भी हम लोग उस पल को एक निश्चित समय तक ही याद रखते हैं और बाद में उससे भूल जाते हैं और फिर हम अपने कामों में मग्न हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि आप लोग अपने शरीर और अपने दिमाग को आप समझते हैं और आप शायद भूल रहे हैं कि आप ना ही शरीर हो और ना ही दिमाग। आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। लेखक कहते हैं कि आपका दिमाग सिर्फ आपका एक टूल है और ये टूल की तरह ही काम करने के लिए बना है। अगर आप खुद की तरफ ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल सच है। दिमाग एक जरूरी मशीन की तरह है और ठीक उसी तरह काम करता है। ये इंफॉर्मेशन को जमा और उसका एनालिसिस करता है। आपका शरीर भी ठीक एक मशीन की तरह है और उसी तरह से ये भी काम करता है। लेकिन अगर आप अपने शरीर को आप समझ रहे हैं तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है हाउ टू गेट आउट ऑफ ए पेन। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति किसी न किसी चीज़ को लेकर दुखी है, लेकिन असल में देखा जाए तो उसका दुख कुछ नहीं है, बल्कि उसने अपने अंदर तरह तरह के भ्रम पाल रखे हैं और उन चीज़ों को अपना दुख समझ रहा है, जबकि असल में उसको कोई दुख है ही नहीं। आप असल में दुखी तब होते हैं जब आपका दिमाग किसी चीज़ को स्वीकार नहीं करता है और आप उस समय दुखी हो जाते हैं। लेकिन अगर आप जागरूक होकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस बात के लिए दुखी था, जबकि असल में दुखी होने जैसा कुछ है ही नहीं। हमारा दिमाग हमेशा वर्तमान को नकार देता है और इससे दूर भागने की कोशिश करता है। अगर आप वर्तमान में जीना शुरू कर दे तो आपको कभी भी कोई दुख होगा ही नहीं। अगर आप सुख और शांति भरा जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आज में जीना शुरू कर दें और आज में जीने के लिए इसको अपनी लाइफ का लक्ष्य बना लें। आपने देखा होगा कि एक बच्चे की लाइफ कैसी होती है और वो अपने में ही खुश रहता है। कभी आपने इस बारे में जानने का प्रयास किया है? क्योंकि एक बच्चा वर्तमान में होता है और उसकी लाइफ में भविष्य नाम की कोई चीज़ नहीं होती है और ना ही भविष्य को लेकर उसके दिमाग में कोई संभावना होती है। इसीलिए एक बच्चा इतना खुश रहता है और अपनी लाइफ को अच्छे से जी रहा होता है। एक बच्चा बिल्कुल अपने वर्तमान में जी रहा होता है। आपको पता है कि आप भविष्य में जाकर कुछ भी बदल नहीं सकते हैं और ना ही अतीत में जाकर फिर भी बेकार की बातों और चीज़ों को सोचकर दुखी रहते हैं और आपको यह भी नहीं पता है कि जो आप सोच रहे हैं वो होना तय है। आपका दिमाग फालतू चीज़ों को सोचकर ही आपको दुखी करता रहता है। आपकी बॉडी वर्तमान में है और आपका दिमाग भविष्य में, और यही आपके दुखों का असल कारण है। चैप्टर नंबर 4 है हाउ टू लिव इन द प्रेजेंट। खुद को दिमाग और शरीर के साथ जोड़ना, जो कि हमारे अंदर एक अहंकार पैदा करता है। आप खुद को दिमाग तब समझना शुरू कर देते हैं जब आप खुद की तलाश करते हैं और अपने दिमाग को ही खुद समझ लेते हैं और आप अपने दिमाग की मेमोरी और कल्पना में जीना शुरू कर देते हैं और इस चक्र में आप खुद को और वर्तमान को भूल जाते हैं और आप अपने अतीत की पहचान के साथ अपने भविष्य को सुरक्षित करने में ही लगे रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग एडवेंचर और कुछ रिस्क भरी चीज़ें करने की शौकीन होते हैं, लेकिन उनको शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अपनी उन गतिविधियों से वो खुद को वर्तमान में रखते हैं। क्योंकि जब भी आप जोखिम भरी कोई गतिविधियां करते हैं तो उस समय आप हर चीज़ से दूर होते हैं और उस समय आप बिल्कुल वर्तमान में जी रहे होते हैं। ऑथर आगे कहते हैं आप खुद को इनलाइटमेंट करने का प्रयास करें। एक इनलाइटमेंट इंसान हमेशा अपने वर्तमान में जीता है और उसका सारा ध्यान अपने वर्तमान पर रहता है। ज़्यादातर लोग यही आशा लगाते रहते हैं कि उनका भविष्य उनके वर्तमान से अच्छा हो सकता है, लेकिन ये एक मोह माया नहीं है। भविष्य में चीज़ें बेहतर हो सकती है, लेकिन भविष्य अतीत का ही प्रतिबिंब होता है।
भविष्य में बहुत बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे अपने वर्तमान में सुधार करते हैं। और ये इस चीज़ पर निर्भर करता है कि आप अपने वर्तमान में सुधार करके अपने भविष्य को सुधारने के लिए तैयार हो। ये आपके वर्तमान समय की जागरूकता ही होती है जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकती है। चैप्टर नंबर 5 है हाउ डज द माइंड टेक यू अवे फ्रॉम द प्रेजेंट। ऑथर कहते हैं जब आप वर्तमान को बहुत अच्छी तरह से जीना शुरू कर देते हैं और आपकी बॉडी हर एक पार्ट को एंजॉय करना शुरू कर देता है, और जब आप वर्तमान के हर एक पल को अनुभव करते हैं तो उस समय आप समय से बिल्कुल कट जाते हैं। लेकिन यहाँ समय से बाहर आने का मतलब है कि आपके अतीत की मनोवैज्ञानिक आवश्यकता और अपने भविष्य के डर को लेकर आज़ाद होना। जब आपकी लाइफ में बुरी परिस्थितियाँ आती है तो आपका दिमाग उस समय बहुत सी फालतू चीज़ों को सोचना शुरू कर देता है, क्योंकि दिमाग हमेशा सिक्योर रहना चाहता है। इसलिए उसको कुछ भी गलत लगता है तो वो प्लानिंग करना शुरू कर देता है, और उस समय आप कुछ समझ नहीं पाते हैं और उसी चक्र में फंस जाते हैं और आप परेशानी और चिंता का शिकार हो जाते हैं। फिर आप भविष्य या अतीत की चीज़ों को लेकर दुखी रहते हैं। लाइफ में दिक्कतें हर किसी को आती रहती है। इस दुनिया में शायद ही आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आप एक ऐसा माइंडसेट तैयार कर लें कि आपको अपनी लाइफ वर्तमान में रहकर अच्छे से जीनी है, लेकिन आपको हर दिन एक ना एक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आप उनको प्रॉब्लम या समस्या न कहकर चुनौतियां कह सकते हैं, और चुनौतियां हर किसी की लाइफ में आती है और केवल आप ही अपनी चुनौतियों से लड़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 है फ्रीडम फ्रॉम सफरिंग। ऑथर कहते हैं आप दुखी तब होते हैं जब चीज़ें आपके पक्ष में ना हो और आपके विरुद्ध जा रही हो। फिर आप चीज़ों को लेकर दुखी होते हैं, आपको गुस्सा आता है और आप चिंता करना शुरू कर देते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, या मैं जो चाह रहा था वो क्यों नहीं हुआ, आखिर गलती कहाँ हुई, वो मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। इन्हीं सब बाकियों के कारण आप दुखी होते हैं। लेकिन सच ये है कि आप इन सब चीज़ों को होने दे रहे हैं और आप अपने वर्तमान को अपना दुश्मन खुद बना रहे हैं और आप अपने दुख को खुद क्रिएट कर रहे हैं। इस बात को आप लोग आसानी से समझ लें कि दुख कहीं से चलकर आपके पास नहीं आता है, बल्कि आप खुद दुख के पास चलकर जाते हैं और उसकी गोद में जाकर लेट जाते हैं। और सबसे मज़े की बात यह है कि आप खुद दुख के पास चलकर जाते हैं और फिर इसके जाने की कामना करते हैं और सोचते हैं कि आपको ही इतना दुख क्यों है, जबकि इसका कोई अस्तित्व नहीं है। बस आपने अपने अंदर एक भ्रम पाल रखा है और उसका रोना रो रहे हैं। इसीलिए किसी भी चीज़ या इंसान को इतनी पावर ना दे कि वो आप पर कब्जा कर ले और आपके दुखों का कारण बन जाए। इसलिए इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए। बाहर उजाला है जो आपके बाहर आने का इंतज़ार कर रहा है। चैप्टर नंबर 7 है पीस इज़ अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। ऑथर कहते हैं आज इस दुनिया में ज़्यादातर लोग भौतिकवादी होते जा रहे हैं और वो लोग इस दुनिया के भौतिक सुखों को ही असल खुशी समझते हैं। और जब आपको इस संसार के भौतिक सुख नहीं मिल पाते हैं तो आप दुखी रहना शुरू कर देते हैं। शांति का अनुभव पाने के लिए चीज़ों को ठीक वैसे ही स्वीकार करें जैसी वो हैं। अच्छे और बुरे की सोच से बाहर आएँ और ऐसा माने कि हर एक घटना, चाहे उसने आपको कितना भी दुख क्यों ना पहुँचाया हो, वो आपको शांति की तरफ लेकर जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हों, चाहे आप लाइफ में कितने भी संघर्ष कर रहे हों, ये भी आपको प्रबोधन की तरफ ले जाएगी। महात्मा बुद्ध को प्रबोधन तब हुआ जब उन्होंने इस संसार के दुखों का अनुभव किया और उनका ये महसूस करना उनको प्रबोधन की तरफ ले गया। लेकिन आजकल शायद ऐसा ना हो कि कोई इंसान दूसरे व्यक्ति के दुखों को देखकर खुद पीड़ा महसूस करे, लेकिन आप लोग खुद की पीड़ा को देखकर तो प्रबोधन के रास्ते पर चल ही सकते हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन हमारी ज़िंदगी हमें पीड़ा के जरिए कुछ मैसेज देना चाहती है कि हम इन सब चीज़ों के बाद रास्ते पर आ जाएं। लेकिन हम लोग समझना ही नहीं चाहते और चीज़ों को नज़रअंदाज करते रहते हैं और जीवन बार बार दस्तक देता है और आपको जागरूक बनाने के लिए कष्ट देता रहता है, लेकिन हम उनको जीवन का एक हिस्सा समझने की भूल करते रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि आपकी लाइफ में जब भी कोई दुख या कोई बुरी परिस्थिति आए तो उस समय आप समझ लेना कि लाइफ आपको कुछ कहना चाहती है और बस उस समय की गहराई में जाएं और ध्यान देने की कोशिश करें कि लाइफ आपको क्या बताना चाहती है। जब आप अपने भीतर जाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस भ्रम में पल रहे थे और असल में जीवन क्या है। लाइफ में सबसे बुरी चीज़ें तब होती है जब हम अपने अहंकार को विरोध कर रहे होते हैं और हमें लग रहा होता है कि हमें अपने अहंकार पर काबू पाना है। लेकिन जब आप पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो उस समय आपकी लाइफ से हर प्रकार का दुख खत्म हो जाता है।
चैप्टर नंबर 8 है सरेंडर योरसेल्फ। ऑथर कहते हैं आत्मसमर्पण करना अपनी लाइफ को स्वीकार करने और एक गहन बोध को प्राप्त करना है। अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं हैं और इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो केवल आप उसको स्वीकार करके ही इस भ्रम को दूर कर सकते हैं जो परिस्थिति को इस तरह से बना रही है। प्रतिरोध से दूर जाने के लिए आपको पहले स्वीकार करना होगा कि प्रतिरोध वहाँ पर है। जब ऐसी चीज़ें पैदा होती है तो उस समय आप खुद को वहाँ पर मौजूद रखें और अपने दिमाग की तरफ ध्यान दें कि वो किस तरह इस पर ध्यान देता है। ये बात सच है कि बेहोशी की हालत में ही कोई इंसान का इस्तेमाल करता है और उनके साथ हेर फेर करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी तरफ इंसान भी सेम परिस्थिति में होता है। लेकिन यहाँ आत्मसमर्पण करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी ऐसे इंसान के आगे आत्मसमर्पण कर दें जो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि आत्मसमर्पण करने का मतलब है कि आप पॉजिटिव एनर्जी के आगे अपने अहंकार का आत्मसमर्पण कर रहे हैं। अब इस बुक की समरी समाप्त होती है। यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। हम ऐसे बेहतरीन कंटेंट आपके पास लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।